हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ एक और नई मानव के साथ जिसका नाम है यहाँ पर MC कैन सामन द गॉडेस ऑफ डेथ एट द बिगिनिंग। इस मानव के पहले एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं एक बड़े से रेड ड्रैगन को दिखाते सिस्टम प्लेन से हमें बताए जाते हैं यूनिवर्सल क्लास चेंज एज के अंदर दूसरी दुनिया से दांजे किसी भी रैंडम एरिया के अंदर अपियर होने लगा। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर ये रेड ड्रैगन देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक और बहुत ज्यादा पावरफुल दिख रहा था। उसी वो हम लोग देख पाते उस रेड ड्रैगन की तरफ यहाँ पर एक इंसान अपने हाथ में एक ताकतवर सोल लेकर आगे बढ़ने लगा। जिस चीज को दिखाते राइटर हमसे कहने लगा बहुत सारे इंसान यहाँ पर अपनी क्लास को कॉम्बैट क्लास के अंदर चेंज कर सकता है और फिर वो लोग दांजे को क्लियर कर सकते हैं और मॉन्स्टर खिलाफ फाइट भी कर सकता है। अगली पर हम लोग देख पाते एक मेज यहाँ पर एक बहुत बड़े सैनिक मॉन्स्टर को मारने लगा। जिस चीज को दिखाते हुए इस सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है ह्यूमैनिटी खुद को इवॉल्व कर रहा था एक नई ह्यूमन वर्ल्ड को क्रिएट करने के लिए। वो हम लोग देख पाते बहुत से जो जॉब चेंजर आप एक्सटेंस सीरी के ताब चढ़ रहा था। अगली पर हमें एक बहुत बड़ी पुलिस का सीन दिखाता है। आप और कोई एक इंसान पीटते हुए जोर से चिल्ला कर उस इंसान से कहने लगा तुम तेरे कोई के अभी यहाँ पर ही मर जाओ। तुम यंग फैमिली के एक लूजर हो जिसे यंग फैमिली ने पहले ही तो अपने घर से बाहर निकाल दिया है, लेकिन फिर भी तुम यहाँ पर आकर अपनी क्लास को चेंज करना चाहते हो और अपनी जिंदगी को बदलने की कोशिश कर रहे हो। उसी वो हम लोग देख पाते उस इंसान के पांच के खाने की वजह से वो लड़का बहुत दूर जाकर गिरता है। आप वो बोली लड़का बहुत ज्यादा गुस्से में उस लड़के तब आगे बढ़ने लगा। अगली पर वो बोली लड़का उस लड़की के सीने पर पाव रखते उस बहुत ज्यादा गुस्से में उस लड़के से कहने लगा तुम अपनी पूरी जिंदगी की बॉटम के अंदर गार्बेज की तरह बिलोंग करने वाले हो। तो सुनी के बाद वो लड़का बहुत ज्यादा गुस्से में उस बोली लड़का की तरफ देखते उससे कहने लगा यंग को इतना में तो कुकी मत बोलो, यहाँ पर हमारी यंग फैमिली मुझे जितना भी ह्यूमिलिएशन अभी दे रहा है एक दिन मैं जरूर तुम सबको उसके 100 गुण ज्यादा या नहीं 1000 गुण ज्यादा तुम्हें वापस देने वाला हूँ। तो सुनी के बाद यंग गुण बहुत ज्यादा मुस्कुराते फिर से उस बुली लड़के को मारते हुए उस बुली लड़के से कहने लगा तुम हमें पे करने वाले हो, तुम्हारा जैसे पीस ऑफ तेज हमारे साथ क्या ही कर सकता है और तुम्हारा साहस भी गुस्सा मेरे खिलाफ इस तरह से बात करने का। अगली पर जब तो यंग कून उस लड़के को मारने की कोशिश कर रहा था उसी पर कोई पीछे आकर जोर से चिल्ला कहने लगा वहाँ पर इंतजार करो। अब अपने पीछे यंग कून एक पिस्टेस को देखने के बाद थोड़ा शौक कहना क्या एक पिस्टेस यहाँ पर क्या कर रहा है। सच में दोस्तों ये पिस्टेस यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रहा था और फिर वो पिस्टेस थोड़ा सा मुस्कुरा कर यांग कुन की तरफ देखते हुए यांग कुन से कहने लगा आप रुक जाओ, ये जॉब चेंज करने का टेम्पल है, तुम यहाँ पर किसी को भी परेशान नहीं कर सकते हो। तो सुनी की बात यांग को बहुत जीतते हुए वहाँ से जाते हुए MC तरफ देखते हुए MC कहने लगा तुम सच में बहुत लाखी हो यहाँ पर, इसीलिए तुम यहाँ से अपनी जिंदगी से बात कर जा पा रहे हो। अगली पर वो पिछले बहुत ज्यादा मुस्कुरा कर MC तरफ अपने हाथ को बात हुई MC कहने लगा क्या तुम ठीक हो यहाँ पर। तो सुनी की बात MC अपनी आंखों को चुराते अपनी मुँह से उस खून को मुछते हुए उस पिस्टेस से कहने लगा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ये चीज हमारे साथ मेरे साथ होता रहता है। अगली पर हमें जॉब चेंज के उस घर टेम्पल के अंदर का सीन दिखाता है जहाँ पर हम लोग देख पाते बहुत सारे इंसान अभी उस टेम्पल के अंदर ही आ रहा था और फिर MC तरफ देखते हुए कोई इंसान जोर से चिल्ला वो कहने लगा अब क्लास चेंज सेरेमनी यहाँ पर शुरू होने वाला है, हर कोई अपनी अपनी लाइन में खड़ा हो जाओ। और फिर हम लोग देख पाते एक इंसान आकर एक बॉल पर हाथ रखने लगा और उसी पर उस बॉल के अंदर से बहुत ज्यादा पावर बाहर निकल रहा था और उस बॉल के अंदर से अनाउंस कर कहा जाता है ये आदमी आप एवकेन कर चुका है और ये अभी डी रैंक के कॉम्बैट क्लास सोल्जर के अंदर खुद को एवकेन किया है। अगली पर उस बॉल के अंदर से अनाउंस किया जाता है ये इंसान एवकेन कर चुका है, इस सी रैंक के कॉम्बैट क्लास अप्रेंटिस मैच के अंदर खुद को एवकेन किया है। उसी पर MC अपने सामने तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा एपोकलिप्स की दुनिया के अंदर कॉम्बैट क्लास को सबसे ज्यादा वैल्यू दिया जाता है और तुम्हारी क्लास यहाँ पर जितना रेयर होगा तो तुम्हारा पोटेंशियल भी उतना ज्यादा रेयर होने वाला है। और फिर हम लोग देख पाते यांग कुंग आप उस बॉल के अंदर अपनी फिल्म पावर को डालने लगा जिसी वक्त उस बॉल आप के अंदर से बहुत ज्यादा फिल्म बाहर निकल रहा था और उस बॉल के अंदर से जोर से अनाउंस किया जाता है यांग कुंग अपना एवकेन को कंप्लीट कर चुका है और वो अभी बी रैंक के रेयर क्लास 10 हीरो में खुद को एवकेन किया है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर यांग कुंग देखने में थोड़ा सा असम जरूर दिख रहा था। अगली बार इस चीज को सुनने के बाद एक इंसान थोड़ा सा मुस्कुरा को अपने दोस्त की तरफ देखते हुए अपने दोस्त से कहने लगा सच में बहुत ताकतवर जैसा हम लोग के यंग फैमिली के एल्डेस्ट यंग मास्टर से यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते थे। उसका पहला क्लास चेंजी यहाँ पर भी रैंक का है। उस लड़के का जो दोस्त थे वो यहाँ पर कहने लगा या तो इंसान को यहाँ पर डी रैंक यहाँ पे C रैंक के क्लास ही मिल सकता है, ये सच में एक मिराकल है। यहाँ पर यंग फैमिली सच में भविष्य के अंदर और भी ज्यादा खुद को इवॉल्व कर पाएगा। उसी वो हम लोग देख पाते इन सभी की बातों को सुनने के
की भाई एमसी एक सीरियस फेस बनाकर अभी यांग कून की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर यांग कून वहां जाते हुए एमसी तरफ देखकर एमसी को चिढ़ाते हुए एमसी कहने लगा, यांग चेन तुम्हारी तेज के लिए अच्छा ही होगा, तुम्हें दी रैंक के फार्मर बन जाओ और कुछ भी नहीं। तो सुनी की बात हम लोग देख पाते एमसी यहाँ पहले बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर एमसी आप उस बॉल की तरफ आगे बढ़ते अपने मन में कहने लगा, इससे पहले मैंने किसी भी तरह की कॉम्बैट टैलेंट को नहीं दिखाया था टेस्ट के अंदर, इसलिए मुझे आप मेरी फैमिली के अंदर से पूरी तरह से एक्सपेल कर दिया गया है और मैं खुद अब पूरी तरह से अकेला हो चुका हूँ। अगर मुझे यंग फैमिली से अपने रिवेंज को लेना है तो फिर एमसी उस बॉल के ऊपर अपने हाथ को रखते हुए अपने मन में कहने लगा, मुझे किसी भी हालत में यहाँ पर एक कॉम्बैट क्लास को अटेंड करना ही पड़ेगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली बार उस बॉल के अंदर से अनाउंस किया जाता है क्लास एवकेन लेवल 1 बी 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 बी। आप इस आवाज को सुनने के बाद एमसी यहाँ पर पहले कुछ भी नहीं समझ पाता है, बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। अब इस सीन को सुनने के बाद एक लड़का एमसी का मजाक उड़ाते हुए कहने लगा, अगर उसके पास कोई भी क्लास नहीं है तो फिर ये चीज बिल्कुल सेंस बना है, आखिरकार वो यहाँ पर एक तरह से और कुछ भी नहीं। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते हुआ वो बहुत ज्यादा काला बादल आने लगा। इस चीज को देखने के बाद एक लड़का थोड़ा सा को जोर से चिल्ला कर कहने लगा, यहाँ पर असल में क्या हो रहा है, क्या तुम लोग को महसूस नहीं हो रहा है, यहाँ पर बहुत ज्यादा मुझे ठंड लग रहा है। और फिर हम लोग देख पाते एमसी के सामने बहुत ज्यादा ब्लैक धुआं आने लगा, जिस चीज को देखकर एमसी थोड़ा शौक को अपने मन में कहने लगा ये चीज। और फिर हम लोग देख पाते वो ब्लैक धुआं अब एमसी चाहता एक बैरियर के साथ टकराने लगा। अगली पर एमसी के सॉरी के अंदर से अब बहुत ज्यादा रोशनी बाहर आने लगा, जिसे देखने के बाद यहाँ पर कोई भी इंसान कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। उसी वो सिस्टम प्लेन से एमसी को बताया जाता है एमसी ने यहाँ पर त्रिपुरेंस रैंक के पेशा क्लास डार्क सामनर को अटेंड किया है। अगली पर हमें यहाँ पर एमसी के नए वर्जन को दिखाया था, जिसे दिखाते हुए सिस्टम प्लेन से बताया जाता है ये यहाँ पर डार्क सामनर है। इसी वो और एक सिस्टम प्लेन से एमसी को बताया जाता है एमसी यहाँ पर डेथ ऑफ गॉडेस डार्क नाइट को शामिल कर सकते 5000 स्टेमिना प्लस 1000 माना के कॉस्ट पर। एमसी के लेवल अभी से लेवल 1 है, स्टेमिना 172 है, माना 65 है, स्पीड 19 है और फिजिकल डिफेंस सिर्फ 25 है, फिजिकल डिफेंस 45 और डिक्शनरी यहाँ पर सिर्फ 16 है। अगली पर हम लोग एमसी के शॉर के ऊपर यहाँ पर गॉडेस ऑफ डेथ के अपीयरेंस को देख पाते, जो देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और उसी पर इस अपीयरेंस को देखने के बाद हर एक इंसान यहाँ पर पहले बहुत ज्यादा शौक हो थे और कोई भी कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर वो बॉल अचानक से बहुत ही बुरी तरह से टूट जाता है, जिसे देखने के बाद एक गाइड बहुत ज्यादा शौक और जोर से चिल्ला और कहने लगा यहाँ पर क्या हो रहा है। अगली पर हम लोग देख पाते यांग को इस चीज को देखने के बाद बहुत ज्यादा शौक और जोर से चिल्ला और कहने लगा, यहाँ एक त्रिपुरेंस रैंक की क्लास, ये चीज किसी भी हाथ में नहीं हो सकता है, मैंने बिल्कुल सोच कहा ना। उसी पर और एक लड़का थोड़ा सा पोजीशन को अपने दोस्त की तरफ देखते हुए अपने दोस्त से जोर से चिल्ला और कहने लगा, मुझे लगा था इस रैंक की यहाँ पर सबसे ज्यादा हाईएस्ट क्लास है। और फिर वो गाइड एमसी तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर एमसी कहने लगा, मैं तुम्हें कांग्रेचुलेशन कह रहा हूँ, क्योंकि तुमने यहाँ पर खुद को एक हिडन क्लास के अंदर चेंज किया है। लेकिन तुम्हारे अभी के एक्सपीरियंस को जांच को ऐसा लग रहा है इसे सामने करने के लिए तुम्हें यहाँ पर बहुत ज्यादा कॉस्ट को पे करना पड़ेगा। तो सुनी की भाई एमसी उस एल्डा की तरफ देखते हुए उस एल्डा से कहने लगा, अपनी बिल्कुल सही क्या, इस सामान्य स्किल को इस्तेमाल करने के लिए मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा अमाउंट का तो माना और स्टेमिना का जरूरत है। तो सुनी की भाई वो एल्डा अपनी आंखों को बंद कर एमसी कहने लगा, इसलिए असली कॉम्बैट के अंदर तुम्हारी जो ताकत है वो सिर्फ एक सी रैंक या फिर शायद एक डी रैंक के बराबरी हो सकता है और कुछ भी नहीं। इस तरह की एक सामूहिक क्लास को पूरी तरह से सपोर्ट करने के लिए तुम्हें सच में बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत है। तुम्हारे जैसे एक यूजलेस ह्यूमन है जिसे अपने घर से पहले बाहर निकाल दिया गया है, तुम चाहकर भी इस चीज को कल्टीवेट नहीं कर सकते हो। वो सुनने के बाद अब यांग को एमसी तरफ देखती थोड़ा सा मुस्कुराकर एमसी कहने लगा, हाँ जरूर एक तेज यहाँ पर एक ट्रिपल एस रैंक के क्लास को अटेंड कर चुका है, लेकिन फिर भी तुम यहाँ पर एक ट्रिपल एस रैंक के तेज हो और कुछ भी नहीं। जो सुनने के बाद वो एल्डा पहले थोड़ा सा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर यांग को एमसी तरफ देखते थोड़ा सा मुस्कुराकर एमसी को चिढ़ाते हुए कहने लगा, अगर हम लोग यहाँ पर छोटा सा सवाल करते हर कोई देख सकते तुम्हारा ट्रिपल एस रैंक का क्लास असल में कितना था अमेजिंग है। तो सुनी के पिछले जोर से चिल्लाकर यांग कोन से कहने लगा, यहाँ पर सच में तुम बहुत ज्यादा गलती कर रहे हो, तुम सिर्फ इसे अपनी पिता से बुली करने की कोशिश कर रहे हो। वो सुनी के बाद वो एल्डरा पिस्टेस को रोकते हुए पिस्टेस से कहने लगा, अभी इसके अंदर इंटरफेयर नहीं कर सकता, ये यंग फैमिली का इंटरनल मैटर है। अगली पर जो सुनी के बाद एमसी अब आगे बढ़ते फाइट के लिए तैयार होते हुए उस एल्डर और पिस्टेस से कहने लगा, ठीक है तो फिर मैं अब उसके साथ फाइट कर सकता हूँ। और उसी पर एमसी अब उस यांग कोन से कहने लगा, अजय तो फिर यहाँ पर एक अच्छे प्रैक्टिस मैच को कर देखते हैं। जो सुनी के बाद हम लोग देख पाते वो पिस्टेस एमसी के लिए बहुत ज्यादा परेशान हो रहा था और वो एल्डर एमसी तो अजीब सा मुंह बनाकर देख रहा था। और फिर एमसी की बात को सुनी के बाद यांग कोन अपनी शॉट
मौत को एमसी को दिखाते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा और एमसी कहने लगा, तुमने खुद ही अभी इस चीज के बारे में कह दिया है। अगली पल यांग को बहुत ही गुस्से में अपनी शौत के साथ एमसी पर अटैक होते जोर से चिल्ला कर कहने लगा, बेलेट के पास अपनी आंखें नहीं होता, इसीलिए तुम अब नरक में जा सकते हो। लेकिन उसी पर हम लोग देख पाते अचानक से एक स्केलेटन के हाथ आकर यांग को उनके पाक को पकड़ लेता है, जिसे महसूस करने के बाद यांग को पहले बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। अगली पल अपने चारों तरफ बहुत सारे स्केलेटन मौजूद देखने के बाद यांग को बहुत ज्यादा परेशान को जोर से चिल्ला कहना, क्या यहाँ पर क्या हो रहा है। और फिर हम लोग देख पाते एक स्केलेटन मौजूद यांग को मुंह के बहुत ज्यादा कोरी बाको बहुत ज्यादा जोर जोर से मुस्कुराने लगा, जिस चीज को देखने के बाद यांग को बहुत ज्यादा परेशान को जोर से चिल्ला कर कहने लगा, एक घोस्ट है, ये सच में एक घोस्ट है यहाँ पर। उस चीज को देखते हुए एमसी बहुत ज्यादा मुस्कुरा कर आप यांग की तरफ देखते हुए यांग से कहने लगा, देखो तुम्हें कोई भी आइडिया नहीं है मेरा टैलेंट असल में यहाँ पर कितना ताकतवर है। अगली वो सिस्टम प्लेन से एमसी को बता देते हैं पुलिस रैंक के क्लास का टैलेंट होने की वजह से सेक्रीफाइसर एग्जाम रिड्यूस होकर यहाँ पर सामूहिक कोस्ट को 99% से काट कप किया जा रहा है। डेथ गोदी से डार्क नाइट को सामन करने के लिए आप सिर्फ 50 स्टेमिना और 10 माना की जरूरत है। तो सुनने की बाद एमसी बहुत मुस्कुराते गोदी ऑफ डेथ डार्क नाइट को सामन करते जोर से चिल्ला और कहने लगा, मैं आप डेथ गोदिस डार्क नाइट को यहाँ पर सामन कर रहा हूँ। सच में दोस्तों डेथ गोदिस डार्क नाइट देखने में यहाँ पर बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रहा था। और दोस्तों इसी शानदार सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर दीजिए। और दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है। वो पर मैं नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से उस मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ, इसीलिए आप लोग चाहे तो वहाँ पर ज्वाइन कर उस सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरी मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सायोनारा।